अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एएसएफ इंस्पेक्टर का सिलेबस शेयर करूंगा। सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स के लिए मैंने एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की एमसीक्यूज आती है, आपकी प्रिपरेशन में आसानी हो जाएगी। तो चले देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 हमारे पास है इंग्लिश 20 मार्क्स की है, और पार्ट 2 हमारे पास है जनरल इंटेलिजेंस। अब इसमें हमारे पास पार्ट 1 में इंग्लिश में हमारे पास सबसे पहले आती है वोकैब में सिनोनियम्स आ जाते हैं, एंटोनियम्स आ जाते हैं, एंड देन है ग्रामर का यूज़। ग्रामर के यूज़ में हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है, टेंसेस आ जाते हैं, एंड प्रोपोजिशन भी समटाइम पूछी जाती है। देन हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें आपके पास सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा या फिर सेंटेंस की इम्प्रूवमेंट होगी। इम्प्रूवमेंट इस सेंस में है कि आपको कोई एक सेंटेंस, आपको 4 ऑप्शंस देंगे और उसमें से आपने एक जो करेक्ट सेंटेंस है वो चूज़ करना होगा। जब इसके हम एग्जांपल देखेंगे आगे जाके तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। पार्ट 2 में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। पार्ट 2 को फर्दर 20 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास है बेसिक मैथ है, उसमें अलजेब्रा, रेशो एंड परसेंटेज आ जाती है। देन हमारे पास है करंट अफेयर 20 मार्क्स का है, ये भी इस पे नेशनली और इंटरनेशनली आजकल क्या हो रहा है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। एंड देन हमारे पास है पाकिस्तान अफेयर एंड इस्लामिक स्टडीज़। इन दोनों को मिला के 20 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। 15 एंड 5 के भी आ सकते हैं, 10 के भी इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हमारे पास फिक्स नहीं है। आगे हमारे पास है सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि ये लॉ के रिलेटेड फील्ड है तो इसलिए इसमें लॉ के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ये भी 20 मार्क्स का होगा। इसमें मेनली फोकस किया जाएगा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1974 को। इसके अलावा भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बट ज़्यादा फोकस इस पे किया जाएगा। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए 2024 का, जो अभी पिछले साल बैच 1 का पेपर हुआ था, ये मैंने वहाँ से कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहली एमसीक्यूज है द एंटोनियम ऑफ एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का एंटोनियम बताना है। एम्बिवेलेंट का मीनिंग होता है हमारे पास अनसर्टन, अनश्योर या डाउटफुल में आ जाता है। तो इसका आपको पता तो चल गया होगा ऑप्शंस देख के। इसका करेक्ट आंसर है क्लियर। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है ही सेड टू मी यू कैन गो नाउ चेंज द नरेशन। इसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही टोल्ड मी दैट यू कुड गो नाउ। अब इसमें 2 मिस्टेक्स हैं, एक तो यू है एंड देन नाउ है, इनको चेंज नहीं किया, सो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं ही टोल्ड मी दैट आई कुड गो देन। अब नाउ को भी इसमें चेंज कर दिया और यू को भी आई में चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास करेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं कि वो क्यों इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी है ही टोल्ड मी दैट ही कैन गो देन। इसमें भी हमारे पास जो मिस्टेक है वो ये है कि ही को उसने चेंज नहीं किया, ही चेंज होना था आई में। नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन मिल गया तो नन ऑफ दिस नहीं होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट है द इडियम ईट लाइक अ हॉर्स मीन। इस इडियम का ईट लाइक अ हॉर्स, इसका मीनिंग क्या है? इट टू एक्सेसिवली, इसका भी ये मीनिंग है। एंड देन हम देखते हैं माई मदर डैश एग्स फॉर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। बॉइलिंग सबसे पहले ऑप्शन है, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एवरी मॉर्निंग आ गया तो हमारे पास ये बॉइलिंग वर्ड यूज नहीं होगा। बॉयल ये भी नहीं आएगा। बॉयल्स, यस बॉयल्स आएगा। अब ये ग्रामर में एक रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा उस वर्ब के साथ हम एस या ई एस ऐड करेंगे। तो बॉयल हमारे पास यहाँ पर एस या ई एस कुछ भी नहीं था, तो ये हमारे पास गलत है। बॉयल्स हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा। खालिद इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स।
अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, इसमें ऑफ ओ डबल एफ यूज़ हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है खालिद इज़ अफ्रेड ऑफ स्नेक, इसमें सिंगल एफ यूज़ हुआ है, तो ये हमारे पास करेक्ट है। खालिद इज़ अफ्रेड फ्रॉम की वजह से ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस में कि जनरल इंटेलिजेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें सबसे पहला इस्लामियात का है। इस्लामियात का मैंने आपको बताया था कि बहुत बेसिक आता है, तो ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू सीरिया विद हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा एट द एज ऑफ डैश 24, 35, 12। तो ये पहले दो हमारे पास गलत है। ये 12 ईयर्स, जब आप सल्लम की उम्र 12 साल थी, ट्रेड के पर्पज़ से अपने चचा के साथ सीरिया गए थे। ये वाक़या भी सबने सुना होगा कि वहाँ पर एक राहिब ने आप सल्लम को पहचान लिया था और आप सल्लम के चचा को कहा था कि आप इनको लेके वापस चले जाएं, कि अगर यहूदियों ने पहचान लिया इनको तो वो इनको कत्ल कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास एक लॉ की फील्ड में से एक क्वेश्चन है। तो अ पुलिस ऑफिसर हु इज़ गिल्टी ऑफ willful breach or neglect of any provision of law or any rule or regulation or any order that he is bound to observe or obey, means के अगर कोई भी एक ऑफिसर है वो कोई एक लॉ को डिसओबे करता है जो कि उसको ओबे करना चाहिए, shall be punished with imprisonment of a term that may extend to। अब वो कह रहे हैं कि उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और वो कितने साल की एक्सटेंड हो सकती है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो इसका ऑप्शन है 3 ईयर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। नाक्टा वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ, ये किस एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका आंसर है हमारे पास 2013 के एक्ट में। ये देख लेंगे, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में और इसकी अथॉरिटी जो इसको ग्रांटेड की गई थी वो की गई थी 2013 में थ्रू द एक्ट ऑफ नाक्टा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। बराक ओबामा was elected the first African American President of United States in। बराक ओबामा कब यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ था। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो आप याद रख लें। सबसे पहला है कि वो 44th प्रेसिडेंट था। देन हमारे पास है कि वो इलेक्ट हुआ था नवंबर 2008 में और उसने हल्फ लिया था जनवरी 20, 2009 में। तो ये चीज़ याद रख लें। तो इसका आंसर तो हमारे पास क्लियर है 2008। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये लास्ट एमसीक्यूज है, ये मैथ के पोर्शन में से ली गई है। अली इज यंगर देन जिया बाय 10 years। अली जिया से 10 साल छोटा है। इफ 5 years बैक their ages were in the ratio 1:2, how old जिया is। तो इसका आंसर तो हमारे पास है 25 years। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए ASF के पास पेपर के नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पे भी जाके उसको विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने पूरा का पूरा पेपर उसमें अपलोड किया हुआ है सॉल्व करके, तो आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें बाकी MCQs की भी एक्सप्लेनेशन है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।